हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग और उनकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है, आपको लेके क्या एक्शन लेना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। है ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई करेंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर आपको लेके देखी जाए तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। इतना लो फील कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जैसे जीना ही बेकार है। मैं क्यों जी रहा हूँ इस दुनिया में, क्या काम है, मैंने किसी को दुख पहुँचाया है, मैंने किसी के साथ बुरा किया है। उनको सारी गलतियाँ अपनी याद आ रही है और अपने ज़िंदा रहने पर भी उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे रहना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। इस टाइप की एनर्जी उनकी निकल के आई है, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी। अब ये किसके पार्टनर के लिए निकल के आई है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, क्योंकि इतनी लो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा। कलेक्टिव रीडिंग है, देखो किससे रेजोनेट होगी, किसी से नहीं होगी, किसी से कोई बात रेजोनेट होगी, किसी से कुछ बात रेजोनेट होगी। जिससे बात जो रेजोनेट होती है उसे आप रखिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप समझे कि ये रीडिंग किसी और के लिए है। जिनसे जो चीज़ रेजोनेट होती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, इनसे मुझे कॉल पे बात करनी है तो मैं उनसे कॉल पे भी बात करती हूँ। अगर मुझे उनको जवाब देना लगता है कि हाँ, मुझे इनको जवाब देना चाहिए तो मैं कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। और हार्ट तो मैं सभी को भेजती हूँ। जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ सबके तो मैं हार्ट भेज देती हूँ। किसी ने मुझे कहा कि हम जब हम हमारी दुखी बात बताते हैं आपको, जब कि हम परेशान हैं, उसमें भी आप हार्ट भेज देते हो। तो हार्ट भेजने का यही साइन है कि मैंने आपका ये पढ़ लिया है, कमेंट्स पढ़ लिया है। और मैं डिवाइन से प्रार्थना कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको हल मिले, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलो। उस हार्ट भेजने का मेरा यही इंटेंशन रहता है। ये किसके लिए निकल के आई है एनर्जी पार्टनर की, इतनी लो फील। अगर किसी को पता चले तो मुझे बताना, लेकिन आगे होके आपके पार्टनर को आपको कॉल नहीं करना है, चेक नहीं करना है कि भैया तुम हो क्या इस लो एनर्जी में, या तुम हो क्या। ये गलती नहीं करनी है आपको। जो भी सिचुएशन है अपने आप आपके सामने आएगी, अपने आप आपके सामने आ जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको खुद पे फोकस रहना है। जितना आप दान पुण्य कर सकते हो उतना करो, जितना डिवाइन से कनेक्ट रह सकते हो उतना रहो। मैं बार बार आपको क्यों बोलती हूँ कि दान करो, दान करो, दान करो। दान करने का देखो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना, जब हम किसी को कोई चीज़ दान करते हैं तो हमारे बेट कर्मास कटते हैं और उस व्यक्ति के कुछ अच्छे जो कर्म होते हैं वो हमें रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके माइनस हो जाएंगे, नहीं, उनका जो है वो है, लेकिन हमारे बुरे कर्म भी कटते हैं। इसीलिए ये एडवाइस भी मैं आपको साथ में दे रही हूँ कि किसी से भी कोई भी चीज़ मुफ्त में ना लें, आप फ्री में नहीं लें। कई बार क्या होता है कि दिमाग में ऐसी सोच आती है, अरे मैंने उसकी ये ड्रेस ले ली, मैंने उससे मांग ली, उसने मुझे दे दी, बहुत खुश होते हो आप ना। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपने वो जो फ्री में जो चीज़ ली है ना कहीं आपने उनके बुरे कर्मास भी लिए हैं, जो कि आपको किसी न किसी तरीके से वापस भुगतने पड़ेंगे। अगर आप उस ड्रेस के पूरे पैसे नहीं देना चाहते हो तो भला आप 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, 21 रुपये दो, लेकिन कुछ पेमेंट करना आपको ज़रूरी है। तो यही बात है कि जिनकी भी पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है वो मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि क्या हो रहा है ये, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। लो फील करने का, परेशानी में रहने का एक कारण और दिख रहा है। वो क्या है कि आपके पार्टनर ने किसी से कर्जा लिया है या फिर उन्होंने खुद ने कर्जा लिया है। जैसे या तो किसी से उधार ले लिया उन्होंने,
या फिर हो सकता है कि बैंक से लोन लिया है, चाहे कार का हो, मकान का हो, किसी भी तरह का लोन उन्होंने लिया है जिसकी भी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, वो उसको उतार नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर उस चीज़ का प्रेशर, दिमाग में टेंशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके अंदर चल रही है, जिसके कारण से वो इसलिए भी परेशान और हताश दिख रहे हैं। जो भी मैटर है ना, ये अपने परिवार से, दोस्तों से, जो भी उनको लगता है कि हाँ ये मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। लेकिन कितना वो इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में देखो ये बातें भी घूम रही है कि पास्ट में ऐसा समय था कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल था, मेरी लाइफ में नेम फेम था, गुड न्यूज़ मुझे मिला करती थी, अच्छे दोस्त, अच्छा संग साथी ये मेरे साथ थे। कब थे? जब आप उनकी लाइफ में थे। जब आप उनकी लाइफ से बाहर आए या वो आपकी लाइफ से बाहर गए, तो आपसे उनका जब कनेक्शन टूटा या दूर हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो गुड लक जो उनको रिसीव होता था वो रिसीव होना बंद हो गया। धीरे धीरे उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। लोगों से झगड़ा करना, लोगों से बहसबाजी करना, लोगों से बनना नहीं, इस टाइप की उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने लगी। और इससे क्या हुआ, सभी लोग धीरे धीरे करके आपके पार्टनर को छोड़ते हुए आगे बढ़ गए, आपके पार्टनर वहीं रह गए। इसीलिए वो पास्ट को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट की बातों को, उन लम्हों को, उन सुख सुविधाओं को याद कर रहे हैं। नहीं तो कब से कट गई। देखो वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि लाइफ सब कुछ सेटल हो जाए, और उसके लिए वो जितनी मेहनत कर सकते हैं वो सब वो कर रहे हैं। वेटिंग मोड में दिख रहे हैं। वेटिंग मोड किस चीज़ की? देखो मेहनत करना ये अलग टॉपिक है, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग मिलना ये बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो मज़दूर भी करता है, वो तो कभी करोड़पति नहीं बनता, है ना। सुबह उठता है तब से वो तगारी ठोकता है, मेहनत करता है, मकान बनाता है, जो भी करता है, ठीक है, लेकिन वो तो कभी करोड़पति नहीं बनता। तो मेहनत अपनी जगह है, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग मिलना भी अपनी जगह है। जब तक आपके पार्टनर को डिवाइन की ब्लेसिंग रिसीव नहीं होगी, तब तक आपके पार्टनर को वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो वो चाहते हैं लाइफ में। लाइफ में क्या चाहते हैं वो? सुकून। सुकून कैसे मिलेगा? जब डिवाइन की कृपा उनके ऊपर होगी। आपका साथ चाहते हैं, वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक उनके कर्म नहीं कटेंगे। जब तक आपके पार्टनर के कर्म नहीं कटेंगे तब तक उनको आपसे सुख, आपसे प्यार रिसीव नहीं हो पाएगा। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बना रखा है आपके पार्टनर ने। वो चाहते हैं आपसे मिले, आपसे बात करे, आपको ये सब चीज़ें बताए जो उनकी लाइफ में चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। इसीलिए उनका कई बार मन होता है कि आपसे कांटेक्ट करें, आपके पास आए, अपनी फीलिंग शेयर करें, लेकिन बस उदास हो जाते हैं कि नहीं, अभी सही समय नहीं है। क्यों? आप क्या बोलोगे कि जब तुम्हारी लाइफ अच्छी थी, तुम खूब अच्छे माहौल में थे, अच्छा पैसा था, अच्छा सब कुछ लाइफ में था, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तब तुम लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अदर रिलेशनशिप के साथ आराम से थे, मज़े से थे। जब आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम प्रॉब्लम में हो, टेंशन में हो, तब तुम्हें मेरी याद आई? ऐसा क्वेश्चन आप उनसे ना पूछ लो, या ऐसी बात आप उनको ना बोल दो। यही सोच के वो उदास हो जाते हैं और वापस उनके जो बढ़ते कदम है ना पीछे हटने लग जाते हैं। देखो ये बात तो बिल्कुल 100% पक्की है कि आपके रिलेशन के अंदर कोई थर्ड पार्टी आई है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं,
दोस्त हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है, या अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है। जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिस भी कारण से, वो थर्ड पार्टी की गिनती में आती है। आपको आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दिया होगा, आपकी शादी होगी, बहुत से लोग मैरिड भी दिख रहे हैं। ठीक है, देखो जो भी रीडिंग होती है ना, वो मैरिड और अनमेरिड दोनों के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि केवल मैरिड के लिए हो रही है या केवल अनमेरिड के लिए हो रही है, नहीं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, अगर आपकी कुछ बातें मैच हो रही है, तो मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। इसीलिए जो आपको गाइडेंस दी जाती है डिवाइन की तरफ से, उसे आप उस गाइडेंस को माने, उसके अनुसार अगर आप चलोगे तो आपकी लाइफ में आपको आगे से आगे रास्ते मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया होगा। हो सकता है कि आप मैरिड भी हो, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति, जो कि मैंने आपको बताया है कि कौन तीसरा व्यक्ति, कौन तीसरी सिचुएशन क्या, जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आती है, आपके अंदर दूरियां पैदा करती है, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। उसी के कारण से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। लेकिन आज भी मैं इतना तो आपको बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर आज भी आपके लिए इमोशनल है। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए दिख रहा है जो मैरिड है। आज भी आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल है। वो चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस मिले, इसीलिए अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि जो उन्होंने कमिटमेंट आपको दिया था, वो कमिटमेंट को वो पूरा कर सके, वापस आपकी लाइफ में आ सके, वापस वो आपको हर खुशी दे सके जो उन्होंने कभी देने का आपको कहा है। देखो, ये तो मैंने आपको कहा था ना, थर्ड पार्टी का फिर कार्ड निकल के आ गया 2 बार। और इसी थर्ड पार्टी के कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक। एक पल ऐसा रहा था आपके जीवन में कि आपके पार्टनर आपकी हर बात मानते थे, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, केयरिंग नेचर था उनका, आपके लिए मर मिटने को तैयार होते थे। फिर बाद में वही व्यक्ति की लाइफ में एक चेंज, एक बदलाव आपने देखना शुरू किया। जब इंसान वही है तो फिर वो बदल कैसे गया? एक तरफ आपको बहुत प्यार करता था, दूसरी तरफ आपको इग्नोर करने लग गया। तो इसका जो मेन कारण था ना, वो थर्ड पार्टी ही थी। थर्ड पार्टी जब आपके पार्टनर की लाइफ में आई तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। आज आपके पार्टनर, ये बिल्कुल सच है कि आपके पार्टनर प्रॉब्लम में है, परेशान है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उनकी मतलब हार्दिक इच्छा कह सकते हैं, या दिल से गहराई से इनकी इच्छा कह सकते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो उन सभी चीज़ों को छोड़ के आपके पास आने का सोच रहे हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में इस दौरान, जब आपसे ब्रेकअप था या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तब उन्होंने रिसीव करी है। वो उन सभी चीज़ों को छोड़ देंगे और आपके पास आने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनकी फीलिंग्स को समझो, लेकिन आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, ये बात उनके दिमाग में हमेशा घूमती है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर राहु का भी इम्पैक्ट दिख रहा है, जिसके कारण उनकी बुद्धि बहुत घूमती है, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा उल्टा चलता है। आपके पास आने का सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स में आने के कारण क्या होता है? वापस पीछे हो जाते हैं। और जब तक ये राहु का चक्र इनके दिमाग में चलेगा, तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन इसका तोड़, कहते हैं ना कि हर चीज़ का तोड़ है, इसका भी तोड़ है। वो क्या तोड़ है? कि आप अपने पार्टनर की हीलिंग करो। आपके पार्टनर की सॉरी आप आपके पार्टनर की हीलिंग कैसे कर सकते हो? उसके 2 तरीके हैं। या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना लो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बना लो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करो, डिवाइन से कनेक्ट रहो, जब तक कर सकते हो तो वो करो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप रेकी के माध्यम से आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की हीलिंग कर सकते हो। मैं हर महीने रेकी का कोर्स लेके आती हूँ, और बहुत ही रिजनेबल रेट में, सिर्फ मात्र 321 रुपये में रेकी लेवल फर्स्ट का मैं कोर्स लेके आती हूँ। 321 रुपये भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है, रेकी की फ़ीस नहीं है वो। और मैं
₹321 का जो ये रेकी लेवल 1 का कोर्स लेके आती हूँ, जो कि बाहर 2,500 में होता है, कोई 2,000 लेता है, कोई 2,500 लेता है। मैं इतने कम फीस में इसलिए लेके आती हूँ, उसका कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप रेकी से जुड़ो। जब आप रेकी से जुड़ोगे तो आपकी खुद की हीलिंग होना स्टार्ट होगी, आप आपके पार्टनर को हील कर सकोगे। इसीलिए मैं सिर्फ ₹321 में रेकी सिखाती हूँ, जहाँ बाहर 2,500 का कोर्स होता है, ताकि आप खुद की हीलिंग कर सको, खुद की ब्लॉकेज निकाल सको और आपके पार्टनर को भी हील कर सको। जब ये चीज़ें आप करोगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आना रिसीव हो जाएगी। जब आपकी लाइफ में खुशियाँ आना रिसीव हो जाएगी तो नेचुरल है कि मैं भी खुशी होंगी, क्योंकि यूट्यूब चैनल मेरा बनाने का पर्पज़ ही यही है कि मैं उन सभी लोगों को हील कर सकूं जो पेन में है। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। अब देख लेते हैं डाइस रीडिंग से कि अब क्या आने वाला समय क्या होने वाला है। अरे 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 अरे, एक बार शफल करके रख दूँ इनको। ठीक है, देख लेते हैं कि आने वाले समय में आपके पार्टनर के थॉट क्या रहने वाले हैं आपको लेके, या क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो। देखो आपके पार्टनर, आपने ये 2 कलर एक जैसे आए हैं और ये 2 नंबर भी एक जैसे आए, बीच में 5 नंबर है, 6 नंबर है। देखो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और वो आपकी लाइफ में अब आना चाहते हैं। पर्पल कलर किस चीज़ को शो कर रहा है? हीलिंग को शो कर रहा है। आपके पार्टनर जब हील होंगे तब वो आपकी लाइफ में जल्दी आएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में एक परिवर्तन, एक चेंज दिख रहा है। वो चेंज कैसे आएगा? वो चेंज आप खुद अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो। कोई दूसरा आपकी लाइफ को नहीं बदलता है, आपकी लाइफ आप खुद बदल सकते हो। अगर कोई दूसरा आपकी लाइफ को बदल रहा है, इसका मतलब कि आपकी लाइफ का, आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के साथ है। वो रिमोट दबाता है, चैनल चेंज हो जाता है। रिमोट दबाता है, आप रोने लग जाते हो। रिमोट दबाता है, आप हंसने लग जाते हो। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं, आप खुश हो जाते हो। आपके पार्टनर आपकी लाइफ से जाते हैं, आप दुखी हो जाते हो। आपने अपना रिमोट कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में दे रखा है। आपको वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में लेना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में खुश रहना, दुखी रहना, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, ये सब आपके हाथ में है। ये हक अधिकार आप किसी दूसरे को मत दो। दूसरा ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे कब? जब आप ये चीज़ करोगे जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपको आपके हाथ में ही रखना है। जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा, चेंज होगा, और फिर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। पहले भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में थे, आपको प्यार देते थे, हीलिंग देते थे, बीच में बदलाव हुआ, लेकिन जब आप ये प्रोसेस पूरा करते हो तो वापस आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आएंगे। तो ये मैंने आने वाले समय में क्या आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। देखो गाइडेंस में क्या निकला है? 3 नंबर, 3 की एनर्जी निकल के आई है। 3 की एनर्जी का मतलब है कि आपको ऐसे गुरु, ऐसे संत या ऐसे व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना होगा जो कि आपको सही दिशा दिखा सके, सही मार्गदर्शन कर सके। और आपकी लाइफ में ये आते हैं, लेकिन आप अपने दुख में, अपने गम में इतना खोए हुए रहते हो कि आप उन चीज़ों को नहीं देखते हो,
नहीं देख पाते हो। डिवाइन हर व्यक्ति को 3 मौके देता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमारी नासमझी की वजह से या कम नॉलेज होने के कारण से हम वो 3 मौके नहीं देख पाते हैं, वो चांस हम नहीं देख पाते हैं, जो कि फिर वो चांस निकल जाते हैं। इसीलिए गाइडेंस ये निकल के आई है कि आप वो मौका नहीं खो दो, आप वो चांस नहीं खो दो। इसीलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना होगा जो कि आपको सही रास्ता दिखा सके, सही नॉलेज दे सके, या जिस पाथ पे आप चलना चाहते हो उसके लिए आपको सही मार्गदर्शन कर सके। दूसरा जो 3 नंबर निकल के आया है, ये उन लोगों के लिए आया है जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, या जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई हुई है। ठीक है, ये 3 सिचुएशन अगर जिनकी लाइफ में है उनके लिए ये दूसरी डाइस निकल के आई है, जो कि शो कर रही है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को हील करना ज़रूरी है। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, जब तक आप इस लेवल पे नहीं आ जाओगे कि आप दूसरों को गाइड कर सको, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनती रहेगी, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपने रेकी सीखी है तो बहुत अच्छी बात है। रेकी नहीं सीखी है तो आप सिद्ध मंदिर में साल में 3 बार तो आपको जाना ही चाहिए, ताकि आपका ऑरा क्लीन हो सके। सिद्ध मंदिर हुए जैसे वैष्णो देवी हुए, नाथ द्वार जी हुए, मतलब जो भी बहुत सालों पुराने मंदिर जो है सिद्ध मंदिर, वहाँ पर जाओ। जो भी आपके आसपास अगर जो मंदिर पड़ते हो, सोमनाथ जाओ या द्वारकाधीश जाओ, वृंदावन जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा करो। ठीक है, ये ऐसी जगह जाने से क्या होगा, आपका मन शुद्ध होगा, आपका ऑरा क्लीन होगा, आपके रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये गाइडेंस निकल के आई है जिन्होंने ये वाली डाइस का अंदर आ रहे हैं। देखो, चूज़ करने का तो मैंने कहा ही नहीं था, लेकिन ये जी जो 3 नंबर आया है, ये आया है कि आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपका मार्गदर्शन करे। और ये जो निकल के आया है, इसमें गाइडेंस है कि आपको खुद को हील करना ज़रूरी है। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, तब तक इस सिचुएशन से बाहर आना आपको बहुत मुश्किल रहेगा जिसमें अभी आप हो। तो ये थी आज की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके, आपको लेके गाइडेंस। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।